तो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे ई स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, मेरा नाम है यज्ञ काकलोतर और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश बोलना। दोस्तों, क्या आप सबको भी बोलना है इंग्लिश, पर आपको बोलने में शर्म आती है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। आपको ये डर रहता है कि कोई हमारे मजाक ना उड़ाते। ठीक है दोस्तों, आपको ये डर रहता है। लेकिन दोस्तों, आज के और ये चैनल पे मैं आपको इंग्लिश बोलना और उसे समझना दोनों आसान तरीके से सिखा दूंगा। दोस्तों, सच्ची बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलना और उसे समझना सबसे आसान भाषा है, पर उसे करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी और वो है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह चैनल पे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और सिर्फ बोलना ही नहीं, उसे लिखना और उसे समझना दोनों ही आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पे पार्ट 6 में। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, ठीक है? तभी आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाओगे, और वो है आई कैन डू इट। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में एक बार ये बात बैठ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने का पहला कदम रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, यानी जो हम पढ़ने वाले। तो दोस्तों, आज हम जब पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट यानी वो सारे टॉपिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले द क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस आर द फॉलोइंग टाइप्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हर बार की तरह इंग्लिश बोलना यानी उसके वर्ड्स और सेंटेंस में आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? वो तो बताऊंगा लेकिन उसके अगले पार्ट में। लेकिन आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, और वो नया क्या है? तो दोस्तों, पहले मैं आपको सिखाऊंगा यस और नो टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? बाद में टैग क्वेश्चंस, बाद में डब्ल्यू फैमिली टाइप्स, ठीक है? इसका मतलब वर्ड फैमिली टाइप्स, और उसमें भी 4 टाइप आती है, व्हाट वीएस विच, हु वीएस हुम, एंड व्हेन वेयर एंड वाई हाउ। ठीक है, ये मैं आपको सब पूछिए वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? ये टेंशन मत लीजिए कि ये यस नो टैग टाइप क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये वीडियो में, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेटिव टाइप्स, और बाद में है रिटोरिकल टाइप, ठीक है दोस्तों? और बाद में आता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम ये पहले 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यस नो टाइप, टैग टाइप एंड डब्ल्यू फैमिली टाइप। और डब्ल्यू फैमिली टाइप में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट वीएस विच। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन ये वीडियो में चाहिए मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी हमारा पॉइंट 1 था वो यस और नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? तो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? पहले हम एक वर्ड्स लेते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस वैसे होते हैं, हम किसी को पूछ रहे हैं, ठीक है? तुमने खाना खाया या नहीं खाया, ठीक है? इसको बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। अगर आपको किसी को पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? तो दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे या नहीं जा रहे हो, ठीक है? वो सामने वाला समझ ही जाएगा कि क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू गोइंग टू ऑफिस, ठीक है? आर यू गोइंग टू ऑफिस। अब आप उसके साथ ये नहीं बोलोगे और नॉट, ठीक है, या नहीं, क्योंकि सामने वाला समझ ही जाएगा अपने आप कि कोई हमें पूछ रहा है कि क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? तो सामने वाला समझ ही जाएगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, मुझे इसको बताना है, ठीक है? तो आप पूछ रहे हो किसी को कुछ, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे आर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या तुम आज ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? हमारा अगले नंबर पे आता है क्या तुम उसे जानते हो, ठीक है? क्या तुम उसे जानती हो। अब यहाँ पे लड़की है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई अनजान लड़का, वो लड़की अगर कोई अनजान व्यक्ति के साथ बात कर रही है तो आप उसे क्या पूछोगे? आप उसे पूछोगे कि क्या तुम उसे जानती हो, ठीक है? तो आप किसी को पूछ रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे आप पीछे यह नहीं लगाओगे या नहीं जानती हो, ठीक है? ये सामने वाला ऑटोमेटिक समझ ही जाता है। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में पूछोगे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानती हो, ठीक है? अगर आप ही ऐसा ही पूछोगे 100% तो यही पूछोगे आप, ठीक है?
तो पहला है क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, इट मीन्स आर यू गोइंग टू ऑफिस, तुम ऑफिस जा रहे हो। बाद में आता है क्या तुम उसे जानती हो, डिड यू नो हिम, ठीक है। अब आगे क्या इंडिया जीत गया, ठीक है। अभी तो आईपीएल चल रहा है इसलिए सबको ये उम्मीद रहती है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया इज द बेस्ट, वो तो है और रहेगा ही, ठीक है। लेकिन अब किसी को पूछ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, कोई भी एक यहाँ पे मैच हुई है, ठीक है, और अब तब आप वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। अब आप वहाँ पे नहीं थे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जीत गया या हार गया, ठीक है। तो आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या इंडिया जीत गया या नहीं, आप पीछे ये नहीं लगाओगे या नहीं, सामने वाला समझ जाएगा। आप यहाँ पे पूछ रहे हो क्या इंडिया जीत गया, तो आप किसी का पूछ रहे हो तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे डिड इंडिया विन, ठीक है। अब क्या इंडिया जीत गया, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे है क्या तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। अगर आप कोई भी छोटे बच्चे को देख लेते अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप उससे क्या बोलोगे, क्या तुम मेरे पास आओगे, तो बच्चा खुशी खुशी आपके पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसे इंग्लिश में बोल तो उसे इंग्लिश में बोलने तब क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई इंग्लिश यानी विदेशी औरत का कोई बच्चा आ गया था, उसे ऐसे तो नहीं बोलोगे क्या तुम मेरे पास आओगे, तो उसे समझ में नहीं आएगा क्या बोला तुमने, ठीक है। लेकिन आप उसे ऐसा बोलोगे विल यू कम टू मी, तो समझ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो बोलना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे पास आओगे, इसलिए वो समझ जाएगा। तो आपको किसी का पूछना है तो आप उसे क्या पूछोगे, विल यू कम टू मी, क्या तुम मेरे पास आओगे, ऐसा, ठीक है। अब आगे क्या बाहर ठंडी है, अभी तो ठंडी की सीजन नहीं चल रही है लेकिन आप किसी का फिर भी पूछ रहे हो कि क्या बाहर ठंडी है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या पूछोगे। जैसे कि यहाँ पे पूछ भी सकते हैं क्या बाहर गर्मी है, क्या बाहर धूप है, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, क्या बाहर ठंडी है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे इट द कोल्ड आउटसाइड, इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंडी है, आप ऐसा उससे पूछते हो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्या बारिश हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही थी पूछा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, बारिश हो रही थी यानी अब नहीं हो रही है, तब उसे पूछ रहे हो सामने वाले को कि क्या बारिश हो रही थी, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे वॉज इट रेनिंग, क्या बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा क्या बाहर बारिश हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि क्या बारिश हो रही थी, तो आप उसे सिर्फ इंग्लिश में क्या बोलोगे, वॉज इट्स रेनिंग। अब यहाँ पे पूछा गया होगा कि क्या बाहर बारिश हो रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे आउटसाइड वॉज इट रेनिंग, ठीक है। रेनिंग वॉज आउटसाइड, उसका मतलब होता है कि बाहर क्या बारिश हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या वो पागल हो गया है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि कोई गधा जा रहा है सामने से, कोई गधे के सामने बीन बजा रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे, ये पागल हो गया है, बोलते या नहीं बोलते, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे हैज़ ही गॉन मैड, क्या वो पागल हो गया है, आप उसे बोलोगे, तो उसे बोलोगे आप हैज़ ही गॉन मैड। अब मैड का मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है। अब आपकी कोई नई शादी हुई है, ठीक है, तो आप उसे क्या पत्नी को क्या फेंके मारते हो कि मैं तुम्हारे लिए 200 तारे लेके आऊँगा, ठीक है, 200 चांद पर सितारे उतार के लेके आऊँगा, बोलते हैं या नहीं बोलते, बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या तुम 200 सितारे चांद तोड़ के ला सकते हो, ठीक है, क्या तुम 200 सितारे चांद कर सकते हो, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि कैन यू क्लाइंब 200 स्टार्स, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए 200 स्टार्स ला सकते हो, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। अब क्या हुआ तुम रोज फोन करते हो, ठीक है, क्या हुआ तुम्हारे रोज फोन करता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या हुआ तुम्हें रोज फोन करता रहता है या नहीं करता रहता है, ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे डज ही रिंग योर अप डेली, ओके, डज ही रिंग यू अप डेली। इसका मतलब होता है कि क्या हुआ तुम्हें रोज फोन करता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे
डज ही रिंग यू अप डेली, क्या वो आपको हर रोज फोन करता है? जी नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वो रोज तुम्हारे साथ जाती है? ठीक है, अगर आपके साथ कोई जाती है, ठीक, आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे, ठीक है, अगर आपको वो इंग्लिश में बोल लेता है, आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे सामने वो बोलोगे कि डज शी वॉज, ठीक है, डज शी गो विथ यू डेली। आप किसी का पूछ रहे हो कि क्या वो हर रोज तुम्हारे साथ जाती है या जाता है? ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या पूछोगे? आप उसे पूछोगे कि डज शी गो विथ यू डेली। इसका मतलब होता है क्या वो रोज तुम्हारे साथ जाती है? दोस्तों, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यस और नो टाइप क्वेश्चन। अब टैग टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, अब टैग टाइप क्वेश्चन होता है नहीं तो क्यों। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि क्या तुमने एप्पल खा लिया और नहीं खाया, तो क्यों नहीं खाया? आप किसी का पूछ रहे हो क्यों नहीं खाया, अरे उसको नहीं खाना था यार, जाने दो। अब यहाँ पे पूछा गया है, अच्छे से समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है अब वह पकोड़े बना रही है या नहीं? क्यों? नहीं तो क्यों? क्या वो पकोड़े बना रही है? नहीं तो क्यों? ठीक है, अब उसको पकोड़े बनाने हैं तो बनाएंगे, नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन आप किसी का पूछ रहे हो तो आप उसे इंग्लिश में क्या पूछोगे? आप उसे इंग्लिश में पूछोगे शी इज मेकिंग अ पकोड़ाज, इजंट शी, क्या वो बना रही है? ठीक है, आप उसे ऐसा पूछोगे, क्या बना रही है या नहीं। अब यहाँ पे अगले नंबर पे दिया गया है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, नहीं क्यों? अब वो पूछ रहे किसी को क्या वो एक ईमानदार व्यक्ति है और नहीं तो क्यों। अब इस वक्त तो रीजन होता नहीं है कोई ईमानदार लड़का क्यों नहीं है, लेकिन आप किसी का पूछ रहे हो इसलिए आपको इंग्लिश में तो बताना ही पड़ेगा। तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे ही इज एन हॉनेस्ट मैन, इजंट ही। अब आप किसी का पूछ रहे हो नहीं तो क्यों, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप किसी भी वर्ड सेंटेंस के साथ लास्ट में आप लगाओगे इजंट शी, बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर वो व्यक्ति है तो इजंट ही, और अगर वो लड़की है तो आप उसे बोलोगे इजंट शी। ठीक है, अब तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे ही इज एन हॉनेस्ट मैन, इजंट ही, वो है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है वो रजत, ठीक है, वह रजित के पसंद करता है, नहीं क्यों? वह रजित को पसंद करती है तो नहीं क्यों? तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे शी लाइक्स रजित, डजंट शी। ठीक है, यहाँ पे डजंट लगा जाए। अब देखिए यहाँ पे इजंट डजंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको एक एग्जाम में भी मार्क कट सकते हैं, या आपके इंग्लिश में भी फार हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब चाय ठंडी नहीं है, वो क्यों? ठीक है, आप किसी को पूछ रहे हो कि चाय ठंडी नहीं है तो पी लेनी थी ना पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पी तो। अब आप किसी का पूछ रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे कि टी इज नॉट कोल्ड, इज इट, क्या वह नहीं है ठंडी, तो क्यों नहीं है? ठीक है, टी इज नॉट कोल्ड, इजंट इट। ठीक है, अब हम जयपुर में ज्यादा नहीं रहे तो क्यों नहीं रहे जयपुर में ज्यादा? तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे वी डिडंट लिव लॉन्ग इन जयपुर, डिड वी। ठीक है, मैं ज्यादा जयपुर में नहीं रहा, आप उसे ऐसा बोलोगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, नहीं तो क्यों? अब आप किसी के साथ पहले मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको कोई पूछ रहा है, बता रहा है कि मैं आपको पहले कहीं मिल चुका हूँ, नहीं क्यों? तो आप उसे पूछ, अब यहाँ पे नहीं क्यों, देखिए पहले में नहीं क्यों और 6 में नहीं क्यों, दोनों नहीं क्यों ही लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो उसने पकौड़े बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मैं आपसे पहले मिला हुआ हूँ, नहीं क्यों। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये बता रहा है, ठीक है, कि मैं आपसे कहीं मिला हुआ हूँ। आप बोलते हैं ना नहीं क्यों, हम मिले हुए ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे तब उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे आई हैव ऑलरेडी मीट यू, हैवंट आई,
ठीक है, क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप पहले मुझे बहुत बार मिल चुके हैं। अब वह तुमसे प्यार करती है, नहीं क्यों? अब जी हाँ दोस्तों, आपसे प्यार करते मुझे पता है, ठीक है। अब आप किसी को बता रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे शी लव्स यू, डजंट शी। अब यहाँ पे दो शी आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये शी लड़की होगी, जाने दो उसको, जाने दो। दोनों शी का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। अब शी यानी लड़की हो तो ही आप शी लगते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बताया गया है शी लव्स यू। अब डजंट शी, नहीं क्यों, नहीं तो क्यों, ठीक है। अब देखिए 6 में नहीं क्यों का मतलब क्या होता है? हैवंट आई, ठीक है। अब फिफ्थ में रहा क्यों, उसका मतलब क्या होता है? डिड वी, ठीक है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा, वरना आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ सकती है बोलने में, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, नहीं करेगा तो क्यों, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है वो आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन नहीं करेगा तो क्यों? आप किसी का पूछ रहे तो आप उसे क्या पूछोगे? आप उसे बोलोगे योर फ्रेंड विल हेल्प यू, वांट ही, क्या वो आपकी मदद करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते, वो इंतजार कर रही होगी, ठीक है। वह इंतजार कर रही होगी, नहीं क्यों, ठीक है। अब आपके साथ कोई लड़की है, ठीक है, और वह इंतजार कर रही है, तो आप पूछ रहे हो नहीं क्यों, तुम इंतजार क्यों कर रही हो, ठीक है। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे शी विल बी वेटिंग, वांट शी, क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? जी हाँ दोस्तों, कर रही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग अब, ठीक है, वर्किंग अब डांस नहीं करती है, वो क्यों है, क्यों? अब वो डांस नहीं करती है तो जाने दो ना उसका। अब उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे नाउ वर्तिका डज नॉट डांस, डज शी, ठीक है। अब वो डांस नहीं करती। अब हमारा थर्ड और लास्ट है डब्लू फैमिली टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है अब देख लेते हैं। अब आप किसी को बता रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 बार पूछ रहे हो अलग अलग टाइप से, इसे बोलते हैं डब्लू फैमिली, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले ही लेते हैं। आप लंदन गए, हाँ गए, आप लंदन गए, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे यू वेंट टू लंदन, ठीक है, तुम लंदन गए। अब क्यों आप लंदन गए, ठीक है, तो आप किसी का पूछ रहे हो क्यों आप लंदन गए, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिड यू गो टू लंदन, लंदन क्यों गए। अब आप लंदन कब गए, ठीक है, आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे व्हेन डिड यू गो टू लंदन। अब आप लंदन क्यों गए, ठीक है, पहले कब गए, क्यों गए और कैसे गए। अरे बस से गया या कुछ भी गया हो, ठीक है, जाने तो कोई भी गया, एक ही क्वेश्चन। अब आपको पता है वो लंदन गया था, आप उसे पूछ रहे हो क्यों गया, कब कहा, कब गया, क्या गया, ठीक है, ऐसे। अब आप लंदन क्यों गए, वाई डिड यू गो टू लंदन। अब तुम्हें लंदन कौन सी फ्लाइट से गए, ठीक है, आप किसी का पूछ रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू वेंट टू लंदन बाई विच फ्लाइट, फ्लाइट यानी जो फुश करके आकाश में उड़ता है उसे बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है। अब ये पूरा आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। आप लंदन गए, क्यों आप लंदन गए, आप लंदन कब गए, आप लंदन क्यों गए, तुम लंदन कौन सी फ्लाइट में गए। आप उसे इंग्लिश में पूछे तो आप क्या पूछोगे? आप पूछोगे यू वेंट टू लंदन, डिड यू गो टू लंदन, व्हेन डिड यू गो टू लंदन, वेयर डिड यू गो टू लंदन, यू वेंट टू लंदन बाय विच फ्लाइट। ये एक गीत बन जाता है, ठीक है, आपको कॉमेडी गीत लग रहा होगा, लेकिन ये लंदन शब्द ही ऐसा है। अब अगर आपको इसके साथ ग्रामर भी सीखना है, ठीक है, आपको इसके साथ ग्रामर सीखना है तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डब्लू फैमिली वर्ड यानी कोई भी एक फैमिली वर्ड ले लेते हैं, डिड यू गो, ठीक है, व्हेन यू गो, व्हाई यू गो, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डब्लू वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड यानी दो लाइन को ज्वाइन करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिड गो टू लंदन, अब इसके बीच में क्या है? यू। अब ये यू, डिड और गो टू लंदन को मिक्स करता है, उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी यहाँ पे कौन सा मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, लंदन। अब रिमेनिंग पार्ट एज पर टेंस, ठीक है, टू क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन आपने पूछा है वो तुम लंदन गए, तुम लंदन क्यों गए, तुम लंदन कब गए, कौन से फ्लाइट से गए, ठीक है, ऐसा। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो ये फॉर्मूला आपको काम आ सकता है। तो दोस्तों उसमें भी 4 पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका पहला पार्ट हम ये वीडियो में देखने वाले हैं, व्हाट वीएस विच, ठीक है। अब व्हाट वीएस विच के हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों मिक्स एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, मैंने आपको कल कहीं कहा, ठीक है, मैंने आपको कल क्या कहा, मैंने आपको कल क्या कहा था, आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे What did I tell to you yesterday, ठीक है, What did I tell to you yesterday, मैंने आपको कल क्या बोला। अब तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझते हो जो मैंने तुमसे कल कहा। अब आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे यू हैव नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू yesterday, मैंने आपको कल क्या बोला था वो आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब वही देखिए, अब टेबल जो तुमने आज खरीदा अच्छा है, ठीक है, टेबल जो तुमने आज खरीदा वो अच्छा है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे द टेबल विच यू परचेज, ठीक है, टुडे इज गुड। अब यहाँ पे मैं आपको इसे इंग्लिश भी बस सिखा रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान यहीं पे देना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब यह बताया गया तुम्हारी किताब कौन सी है, ठीक है, आप पूछ रहा है आप तुम्हारी किताब कौन सी है, तो आप उसे क्या बोलो, आप उसे बोलोगे विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। अब यहाँ पे व्हाट का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, तो आप ये एक टेबल देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे व्हाट का यूज कब होता है और विच का यूज कब होता है, दोनों के टेबल दिए हुए। अब आपको टेबल पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तुम अपना नाश्ता में क्या पसंद करोगे, ठीक है, तुम अपने नाश्ते में क्या पसंद करोगे। अब आप पूछ रहे हो किसी को तो आप क्या पूछोगे, देखिए What would you like in your breakfast, तुम अपने नाश्ता में क्या पसंद करोगे। अब मैंने और, ठीक है, मैंने और परोठे बनाए हैं, तो तुम किसे पसंद करोगे, ठीक है, मैंने सैंडविच और पराठे बनाए हैं, तो तुम किसे पसंद करोगे, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे आई हैव प्रिपेयर्ड सैंडविचेस एंड पराठास, व्हाट वुड यू प्रिफर, ठीक है, प्रिफर। अब यहाँ पे देखिए विच, यहाँ पे विच का भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, आपको पहले हिंदी पढ़ना है और उसका सामने आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके सामने अगर आपको समझ में ना आए तो वही आपको इंग्लिश में क्या बोलना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये दोनों टेबल प्रिपेयर करने हैं और इसका अगले वीडियो में मैं आपको एग्जाम यानी कोई भी 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको मुझे चार्ट में देने हैं, ठीक है दोस्तों। ये चार्ट या यूज ऑफ व्हाट एंड यूज ऑफ विच आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको ये टेबल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क मुझे अगले पीडीएफ में कंप्लीट चाहिए। तो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि मैं आपको हर पीडीएफ में बताता हूँ कि इंग्लिश सीखना और समझना सबसे आसान भाषा है, पर उसे